लोगों को बताओ क्यों कर रहे हो ये तुम माशरे के अंदर? क्यों तुम जलील कर रहे हो सारों के खानदानों को? तुम बहन भाइयों को, भाभियों को क्यों जलील कर रहे हो? किसने इख्तियार दिया तुम दोनों बगैरतों को? अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल मीडिया फैमिली कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब बात करेंगे डॉक्टर नबीहा अली खान की। अगर तो तलाक हारिस खोखर की तरफ से जारी कर दी गई है और तलाक हो चुकी है, यानी कि अगर नोटिस भिजवा दिया गया है तो फिर तो तलाक हो गई। अगर उसके बावजूद ये सुलह करते हैं या एक साथ रहते हैं तो इनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने पर इन पर केस होना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस चीज़ की मांग की जा रही है और बहुत सारे उल्मा अब इस चीज़ के अंदर आना शुरू हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आगाज होना चाहिए। बताना चाहिए इन लोगों को कि किस तरह तुम निकाह जैसे, शादी जैसे पाक बंधन को, पाक रिश्ते को सोशल मीडिया पर चंद व्यूज़ की खातिर गलीज और गंदी हरकतों की बायस अपनी जो है ख़राब कर रहे हो। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे सोशल मीडिया सार्फिन इस वक्त इस बात की मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन दोनों ने ये क्या तमाशा बनाया कि हर दूसरे दिन आकर ये इस पाक रिश्ते का मजाक उड़ाते हैं। कभी कहते हैं तलाक हो गई और कभी कहते हैं कि नहीं हमारी सुलह हो गई है। ये तो आपको वो कहानी याद होगी जिसमें एक शख्स रोजाना कहता था कि शेर आया शेर आया, और लोग उसकी बात पर सच मानकर रोजाना वहां पहुंच जाते थे। लेकिन एक दिन जब उस शख्स ने सच में शेर आया की दुहाई दी तो कोई भी उसकी मदद को नहीं पहुंचा, और यही वो दिन था जब उसकी तमाम बकरियां वो शेर खा गया था। तो कहीं ऐसा ही ना हो डॉक्टर नबीहा के साथ कि रोजाना शेर आए शेर आ गया की स्टोरी सुनाने वाली नबीहा एक दिन बिल्कुल जब सच में सर पर आकर शेर खड़ा हो जाए तो कोई उनकी बात का यकीन ही ना करे। सच पूछिए तो ये खातून जो खुद को कहती हैं कि माहिर नफ्सियात हैं, इनके बारे में लोग अब ये कहते हैं कि माहिर नफ्सियात की जरूरत इनको खुद है। इसके साथ इन्होंने मौलाना तारिक जमील के ऊपर एक इल्जाम लगाया कि मौलाना तारिक जमील साहब ने मुझे कहा है राब्ता करके कि तुमने नहीं बोलना और तुम खामोश रहो और हारिस खोखर की जानिब से जो कार्रवाई होती है वो होने दो। अब मैं मौलाना तारिक जमील साहब के बायस खामोश हो गई हूँ। तो इस पर उनके बेटे ने भी नाराजगी का इजहार किया है। मुबैना तौर पर उनके बेटे ने कहा है कि वालिद साहब का नाम लेना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। चंद व्यूज के लिए तुम टगे टगे की बातें करके अपने शोहर को और अपने पाक रिश्ते को गंदा करके अपने हर तरह के गंदे गलीज ताल्लुकात के बातें करते, अंदर प्राइवेट जो बातें होती हैं वो तक तुमने सोशल मीडिया पर ला कर रख दी। उसकी बहन, उसकी माँ, उसकी भाभी तक को तुमने रोल दिया, और अगर उसके बावजूद भी तुम लोग साथ रहना चाहते हो तो फिर ये क्या चक्कर है? ये व्यूज का चक्कर नहीं तो फिर ये और क्या है? और यहाँ पर आपको एक और बड़ी अहम बात बताने जा रही हूँ। आपको बताऊंगी कि डॉक्टर नबीहा ने चंद दिन पहले ही ये स्टेटमेंट दी है कि मेरा अब कोई घर नहीं है और मेरे भाई ने भी मुझे रखने से इनकार कर दिया। मेरे भाई ने कहा है कि तुम और हारिस खोखर अब जहां मर्जी रहो, मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं। इस पर इनके भाई ने भी जनाब बड़ी अहम बात की है। इनके भाई का कहना है कि हाँ मैंने ऐसा कहा है, लेकिन क्यों कहा है? क्योंकि मेरी बहन का कोई वीक पॉइंट हारिस खोखर के पास है। उसके पास मेरी बहन की कोई ऐसी चीज है जिसके बिहाफ पर हारिस खोखर डॉक्टर नबीहा को ब्लैकमेल कर रहा है। वो उससे माफियां भी मंगवाएगा, वो उससे तमाम वो चीजें करवाएगा जो अब डॉक्टर नबीहा कर रही है। लेकिन मैं ये बात बता दूं कि नबीहा जो भी कर रही है और वो जो भी कर रहा है, ये दोनों गलत कर रहे हैं। ये आप तमाम लोगों को बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। ये तमाम लोग व्यूज के लिए, ये दोनों, मेरी बहन चाहे वो है चाहे मेरा बहनोई है, ये दोनों आप पूरी सोशल मीडिया, पूरी जो हमारी पब्लिक है उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब भाई कह रहा है बहन के बारे में आ करके मेरी बहन सब कुछ गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है और आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही है व्यूज़ की खातिर, तो इससे आगे क्या रह जाता है? इसके साथ ही जनाब उनके भाई ने चंद बड़ी अहम बातें की हैं, मैं वो भी आपको आज की इस वीडियो में सुनाऊंगी, और इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर नबीहा की एज से रिलेटेड इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर नबीहा की उम्र की बात कर लेते हैं। हर साल एक ही स्टेटमेंट आती है कि मैं 35 साल की हूँ। तो ये दोशीज़ा जो हैं, जो 35 साल का खुद को कहती हैं, असल में ये 42 साल की हैं। ऐसा मैं नहीं कहती, इनके शोहर ने बिल आखिर जो इनके साथ ही रहते हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी है कि डॉक्टर नबीहा का आईडी कार्ड, उस पर इनकी एज 1984 दर्ज है। इनका असल नाम कमल शहजादी है। वो आप लोगों को सच क्यों नहीं बताती मैं नहीं जानता। और इनकी उम्र की बात करें तो इनकी उम्र 42 साल है।
इसके साथ ही जनाब डॉक्टर नबीहा की एज का खुलासा तो इनकी दोस्तें भी पहले कर चुकी हैं और वो इनके नाम के बारे में भी बता चुकी हैं। अब आते हैं इनकी तलाक की तरफ। तलाक का जो नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें मैंने जो 2 चीज़ें देखी हैं वो मेरी समझ में नहीं आई। अगर आप लोगों की समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसमें इनके वालिद का जो नाम आ रहा है 2 जगहों पर आया है, दुख्तर, ठीक है। जो दुख्तर का नाम आ रहा है उसमें एक जगह सलीम साहब का नाम आ रहा है और एक जगह असलम साहब का नाम आ रहा है। तो जनाब ये जो साथ में अटैच कर रही हूँ जो इनका डिवोर्स पेपर जो इन्होंने जारी किया है हारिस खोखर की जानिब से, एक जगह आप लोग नोट कीजिएगा कि यहाँ पर लिखा आ रहा है कि डॉक्टर नबीहा अली खान दुख्तर सलीम खान, और दूसरी जानिब लिखा आ रहा है कि डॉक्टर नबीहा अली खान दुख्तर असलम। असलम तो इनकी एक बहन जो दादा दरबार के बाहर बैठती हैं, उन्होंने भी जिक्र किया था कि उनके वालिद का नाम असलम है। और जो इन डॉक्टर नबीहा की एक मैंने पिक्चर देखी थी उसमें इनके हस्बैंड इनके जो वालिद की कब्र थी उस पर भी असलम लिखा था। तो फिर ये सलीम कौन है? यानी एक ही तलाकनामे में 2 तरह के दुख्तर जो हैं वो शो किए गए हैं, एक सलीम और एक असलम। खैर ये मिस्टेक हो सकती है, और अगर मिस्टेक है तो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है। इसके साथ ही जनाब ये जो नोटिस आप देख रहे हैं ये हारिस खोखर की तरफ से भिजवाया गया है डॉक्टर नबीहा अली खान को, जिस पर ये सोशल मीडिया सार्फिन कह रहे हैं कि अब जब नोटिस भिजवा दिया गया है तो फिर तो तलाक हो गई, फिर अगर ये सुलह करके साथ रहते हैं तो इनके ऊपर इस तरह के रिलेशनशिप के साथ, यानी कि जो रिलेशन ही नहीं है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। और इसमें मैंने सुना है कि अब बहुत सारे उलमा जो हैं वो भी प्रॉपर जो है इस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर ये साथ रहे तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि इन दोनों ने क्या मजाक बनाया हुआ है। वैसे मैं भी यही चाहती हूँ कि इन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का तमाशा अगर ये करते रहेंगे और हम देखते रहेंगे तो ये बाज नहीं आएंगे, और ये तलाक जैसे रिश्ते का वाकईतन मजाक बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब आते हैं जनाब इन पर जो होने जा रही है, तो जनाब इन पर जो कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जी मौलाना तारिक जमील का बार बार नाम लेना, बीच में घसीटना, और वो एक मजहबी स्कॉलर हैं, उनके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना कि बार बार जी हमारी तलाक हो गई, सुलह हो गई, अब मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा रुक जाओ, मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा शुरू हो जाओ, तो बार बार उनका नाम घसीटने पर मुबैना तौर पर उनके बेटे की तरफ से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात करें दीनी रहनुमाओं की, मुफ्ती यार मोहम्मद खान, मौलाना अमजद खान, मुफ्ती मुस्तफ़ा रज़ाई, और इसके साथ ही जनाब दीगर कई मौलाना हैं जो कि सोशल मीडिया पर इनके तलाकनामा का जो शेयर किया गया नोटिस है उसके बारे में कह रहे हैं कि जनाब अगर इनके दरमियान सुलह हो जाती है मसाहलती कौंसल के तलाक के, तो डिग्री जारी करते हुए तलाक के दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं। टिकटॉकर जोड़ी की जानिब से अकाउंट्स पर तलाकनामे की तस्वीर जारी की गई, तो तलाक वाक़ई हो चुकी है। लिहाजा अगर इसके बाद भी ये एक साथ रहते हैं तो इनके खिलाफ नाजायज़ ताल्लुकात, इस्लामी तालीमात की तौहीन, इस्लामी मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने की हतमी तौहीन मजहब का मुकदमात जो हैं वो दर्ज होने चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। इसके साथ ही अब बढ़ते हैं इनके भाई की जानिब। अब आते हैं इनके भाई की जानिब जिनका नाम है ज़ुहैब खान, और ये हकीकी भाई हैं डॉक्टर नबीहा अली खान के, जो कि उनसे छोटे हैं और जो कहते हैं कि मेरी वालिदा की जब डेथ हुई, कि मेरी वालिदा का 1995 में इंतकाल हुआ और उस वक्त मैं छोटा सा था। यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डॉक्टर नबीहा की एक पुरानी स्टेटमेंट जिसमें वो कहती है कि 1995 में मैं बड़ी छोटी सी बच्ची थी, और उस वक्त उनके भाई कह रहे हैं कि वो छोटे से बच्चे थे और उनका एज डिफरेंस अच्छा खासा है। डॉक्टर नबीहा सबसे बड़ी हैं, फिर उसके बाद बाकी ये तमाम बहन भाई हैं मुबैना तौर पर। इसके साथ ही जनाब इनके जो भाई हैं ज़ुहैब, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि हारिस खोखर उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनकी बहन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और इस वजह से डॉक्टर नबीहा वो बोल रही हैं जो हारिस खोखर उनको बोलने के लिए कह रहे हैं। मैं चाहूंगी कि इनके भाई ने क्या स्टेटमेंट दिया आप लोगों को, क्योंकि आप लोग सारे यार एक चीज को देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है मेरी बहन का मामला, तो मैं तो इसको बहुत सीरियस लूंगा। ठीक है, मैंने काफी इस चीज को करता रहा, छोड़ता रहा, कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाएगा ये बंदा, मैं साथ भी देता रहा, क्या हो जाएगा। तो कोई किसी अनासिर से ऐसी चीजें मुझे फील हुई है, और बात भी उन्होंने मुझे कहा है कि आपकी बहन की कोई ऐसी चीज इस बंदे के हाथ में जिसपे ब्लैकमेल करके इस वक्त अपने घर वालों को अच्छा कहलवा रहा है उसे मीडिया पे, और मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ, ना इनका वालिद, ना इनकी वालदा, ना कोई घर का और कोई भी मेरी बहन को अपने उस घर में नहीं रखेगा, ना रखा है। मैं आपको इस चीज की तस्दीक कर रहा हूँ, सब झूठी अफवाहें हैं, ये फ्रॉडी है, ये बेनता, और ये बदमाशी कर रहा है, ये मुझे तलियां लगा रहा है, ये ऑनलाइन ठोकर जो है, ये ऑनलाइन ठोकर मुझे कह रहा है जी मैं नबी आपी से कॉल करवाई इसने घर में कि ज़ुहैब को बात करवा लूं तो ज़ुहैब को मैं मारूंगा। पुत्र ये देख रहे हैं, तू गलती से भी आ रहा, या तो तू अपनी टांगों पे वापस जाएगा, ठीक है, या फिर मैं बैठूंगा यहाँ पर, बस तुझे मैंने बता दिया है, तुझे मेरी वीडियोस मिल रही हैं, और तूने अगर कोई ऊंच नीच की नबिया के साथ, तो मैं बता रहा हूँ आज के दिन 27 जो है जुलाई 2026 कि उसका सब का जिम्मेदार तू होगा, और तू बातें करता है कि मेरी एक बहन फलां, एक बहन मेरी ये, तो तू किस चक्कर में मेरी बहन के साथ रहना चाह रहा है? तू कौन से मुंह से रहना चाह रहा है उसके साथ? हम अल्लाह माफ करे अपनी बहन के पैसे खाते हैं, तो तू किस मुंह से मेरी बहन को जो है साथ रखना चाह रहा है? किसी रखना चाह रहा है? जब हम इतने बुरे लोग हैं तो पुत्र तू निकल, साइड पर हो,
तू जिन चक्रों में पड़ गया है ना, ये तेरी लाइफ का ये आखिरी था तेरा अरबा। तूने लड़कियों को ब्लैकमेल किया अपनी तंजीम में, ये बात भी हकीकत है। तूने लड़कियों को उनकी जिंदगी बर्बाद की, ये भी बात हकीकत है। और मैं भी इस चीज का गवाह हूं, मैं भी जानता हूं, मैं उन लड़कियों को भी जानता हूं जिनके साथ, और मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़े थे उस वक्त के बाद आ जाओ इस घटिया इंसान के साथ ना रिश्ता जोड़ो। ये घटिया आदमी तुम्हारी, छोड़ो तुम्हारी बात, मैं फिर नहीं करता अपनी बहन की बात, लेकिन तू घटिया आदमी है, तू मर्द नाम पे धब्बा है इस माशरे के अंदर, ठीक है। तू जलीलो ख्वार कर रहा है हमें माशरे के अंदर, तू बातें कर रहा है, और तुझे शर्म आनी चाहिए, ठीक है। तुझे शर्म आनी चाहिए, और मैं तुझे शर्म दिलवाता रहूंगा, वक्तन फवक्तन दिलवाता रहूंगा। और तू जो ये अपने चूचे में चूचे साथ लेकर फिरता है ना, उनको भी बता दी, ठीक है, कि अपने घर में लेकर जाए तुम दोनों को, तो मैं मानूंगा, मर्द का बच्चा समझूंगा, ठीक है। तुम्हें कोई रेंट पे पाकिस्तान के अंदर घर दे दे तो मुझे मेरा नाम बदल देना। तुम लोगों ने ड्रामे उठाए हुए थे, तुम लोगों को मना कर रहा हूँ, मैंने तुम लोगों को इज्जत से रखा हुआ था कि नहीं यार तुम्हारे माँ बाप ने कर दिया कोई बात। और तुझे बड़ी दफा तेरे दोस्तों ने भी समझाया, बड़ी बड़ी महफिलें में तुझे हमने प्यार से समझाया, यार रिश्तों को कदर से निगाह से देखते हैं, लोगों की ट्रेजेडीज को डिस्कस नहीं करते। अगर किसी के साथ ट्रेजेडी हुई है तो उसको डिस्कस नहीं करते, उसकी तह में जरूर जाओ, सोच लो। तुझे नहीं पता था सब, तुझे नहीं पता था कि कोई नशैया तो कोई कुछ है, कोई बगारा था, तुझे नहीं पता, तुझे सब पता था। लेकिन तू भिखारी, तू भूखा था मेरी बहन के पैसों का, इस वजह से तू आज तक हम पे उछल रहा था। लेकिन अब तू नहीं उछलेगा, अब तुझे इस चीज का माशरे में जवाब देना पड़ेगा। तू बहुत पैसे वाला है ना, साबित करके तू पैसे वाला है, तू मेरी बहन को एक इज्जत की जिंदगी देकर दिखा। हमने छोड़ दिया अपनी बहन को, ठीक है। और ये दिमाग में बात रखी कि मेरी बहन तेरे अलावा मेरे घर में उसके दरवाजे खुले हुए हैं, तेरे अलावा, ठीक है। तेरे हारिस ठोकर के अलावा जो है ना, मेरी बहन के दरवाजे खुले हुए हैं, और हर जगह खुले हुए हैं। वो अपने भाइयों को आवाज मारेगी, तेरी ऐसी कितना सी फेर देंगे उसके भाई, ठीक है। वो आवाज मारे, और अगर वो कहेगी ये मेरा मियां, तो फिर हम तुझे बंदे का पुत्र बनाएंगे, इंसान का बच्चा बनाएंगे तुझे, और तुझे साबित कदम लेने का सिखाएंगे कि तू अब हमारी बहन की कफालत करेगा, तू उसके बच्चे की कफालत करेगा। तू जो ये नाचता है ना टिकटॉक पर आकर और ये कहता है मेरा बच्चा गुड्डी, मेरा बच्चा, 4 दिन से तो तू पता नहीं किधर फरार है? तुम दोनों फरार हो। तुम दोनों को शर्म आती है? वो छोटा सा बच्चा, उसने खाना खाया, कुछ किया, तुम्हें शर्म आती है? मेरे पास है, और ढंके की चोट पे कह रहा हूँ, सारे बच्चे जिनको तू क्लेम कर रहा है ना, सबको ये भाई पाल रहा है, और पालेगा इंशाल्लाह, इज्जत से पालेगा। तू ब्लैकमेलर, तू अब ये ब्लैकमेल मुझे क्या करे, मैं अदालत में जाऊंगा, मैं फला थाने में कंप्लेंट, और जाकर वहां तू जाकर, और तू माशरे की गंद है, तूने गलत लाया है, तुझे शर्म इंसान नहीं आती, तुझे बेहुदा इंसान नहीं, तू अपनी भाभियों को जलील करवा चुका है, तू अपने भाइयों को जलील करवा चुका है, अपने माँ बाप को जलील करवा चुका है, तू मत खिलाने के लायक नहीं है। तुझे मैं बार बार कह रहा हूँ, तूने मेरा अच्छा रूप देखा था, तूने मेरा प्यारा रूप देखा था, जो मैं स्माइल करके तुझे दे रहा था, तेरी मैं इज्जत कर रहा था। तू है ना, तुझे सब पता है, मेरा ऑफिस भी पता। और याद रखी, कोई भी अटेम्प्ट करने से पहले दिमाग में रखी, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, ऑफिस से लेके घर तक कैमरे लगे हुए हैं, सोसाइटी में भी लगे हुए हैं, ठीक है। तू याद रखी, तू जो भी गलत अटेम्प्ट करेगा तू फंसेगा। मुझे कुछ हुआ, मेरी बहन को कुछ हुआ, तू जिम्मेदार होगा, तू हारिस ठोकर जिम्मेदार होगा। तू बदमाश का बच्चा बनता है, मैं तेरे से बड़ा बदमाश हूँ, ठीक है। जब तुम लोग जलालत करोगे ना इस तरह सोशल मीडिया पे बैठ के, तो फिर तुम्हें जवाब भी यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब तुम्हारे साथ घर में बात नहीं होगी, तुम्हारे साथ दोनों के साथ घर में बात नहीं होगी, अब तुम्हारे साथ इधर ही बात होगा करेंगे। करो इधर तुम बात, आओ जरा दो तुम दलीलें लोगों को बताओ, क्यों कर रहे हो ये तुम माशरे के अंदर, क्यों तुम जलील कर रहे हो सारों के खानदानों को, तुम बहन भाइयों को, भाभियों को क्यों जलील कर रहे हो? किसने इख्तियार दिया तुम दोनों बगैरतों को? बगैर तो तुम दोनों। बहुत हो गया, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा था, बहुत अरसे से बर्दाश्त कर रहा था। मैं कह रहा था यार बस, मैं कह रहा था खत्म। तू तो ऐसा नखट्टू आदमी है, तू तो लोगों की जगह से एक आउटलेट से कुछ चीज उठाता है, तो तू मेरी बहन को कहता है इनके ऊपर लाख रुपए का बिल डाल दे। तू तो ऐसा आदमी है, तुझे सब जानते, तमाम आउटलेट वाले बात को सुन रहे होंगे, और वो देखेंगे, वो कहेंगे सही कह रहा है भाई, ये ऐसे ही है कि नबिया हमारे पास आती है, पहले तो वो कुछ भी नहीं कहती, उन्हें कभी नहीं मांगा, एकदम से तू पीछे से उसे करता है। और अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना, तो तेरी मैं हंसियां मिटा दूंगा, समझ आई? बस अपनी राय लाजमी दीजिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। फिर मिलेंगे नई गर्मा गर्म खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।